शुभकामनाएं। आप सभी आए, आपके बहुत शुक्राने, आपका बहुत प्रेम है सबके, आप सभी के अनंत 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 शुक्राने हैं। सभी को दंडवत। आप ब्रिजधाम में हैं, आप सभी इस समय भक्त हैं, इस समय में तो हैं और आगे भी रहेंगे। ये आपका अपना दृढ़ निश्चय आपके काम आएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ पक्का। सभी प्रेमी जो बाहर बैठे हैं वो सब ध्यान देंगे कि मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं। देखिए, हम सब गुरु के बच्चे हैं। आपका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं ये कहता हूँ। बाकी हैं हम सब गुरु के बच्चे और हम सब एक जैसे। लेकिन ऐसे होता है ना, कोई हमें कह दे सिर्फ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ था तो काफ़ी रिश्तेदार मिलने आए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था उनसे कि ये कहेंगे, रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े हैं, कि भाई ऐसे समय में अब तुम्हारे ऊपर बड़ा कोई नहीं बचा, तुम अभी छोटे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक भी रिश्तेदार ने नहीं बोला, बल्कि ये और बोल के गए, अब तुम कैसे करोगे, डरा कर गए मेरे को। 24 साल का था मैं तब। कोई ऐसी उम्र नहीं थी कि मैं कोई परिपक्व, कोई तब ना समझ ही था। ज़्यादा दुनिया देखी नहीं थी, कोई घर में ही रहने वाले। कॉलेज गए घर आए, ज़्यादा दुनिया के बारे में जानते नहीं थे। तो देखा कि किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया। सब बातें कर करके मुझे डरा के चले गए और मैं डिप्रेशन में आ गया बहुत ज़्यादा। अम्मा जी हमारे अकेले, मैं घर में कोई नहीं। अम्मा जी भगवान से बस यही प्रार्थना करते थे, मुझे सत्संग मिले। ये उनके पीछे के समय से अलीगढ़ में साल में 3 दिन के लिए सत्संग हुआ करता था, स्वामी रामतीर्थ मिशन में। बस पूरे साल में 3 दिन के लिए सत्संग होता था। अम्मा जी जरूर जाते थे, मुझे लेकर जाते थे। तो उनको ये मालूम था कि सत्संग से मेरा दुख दूर हो सकता है, क्योंकि वो इतना विलाप कर रहे थे पिताजी के शरीर शांत होने के बाद कि बार बार बेहोश हो जाते थे। बहुत कमज़ोर थे शरीर से, बार बार बेहोश हो जाते थे। हमारी बुआ जी आई हुई थी लखनऊ से, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सत्संग मिलेगा। ये बात है 1978 1978 की। उस समय का मुझे याद नहीं है अम्मा जी गए थे क्या हुआ क्या नहीं, पर 1981 में जब अम्मा जी गए, फिर एक बार बीच में गए होंगे, मुझे याद नहीं है। बस तब उनको पक्का हो गया, गीता भगवान की वाणी जो उन्होंने सुनी और जो कैसेट लेकर साथ में आए, बस फिर उनका पक्का हो गया, अब तो सत्संग ही, बस जीवन में सत्संग। 82 में हम लोग गुरु जी के दर पर पहुँच गए। गीता भगवान थे, गीता भगवान के सानिध्य में अम्मा जी ने ज्ञान प्राप्त करा। गीता भगवान ने आदेश करा, तुम जाकर सत्संग करो अपने शहर में। बस वो दिन है और आज का दिन है, गीता भगवान का वो आदेश पालन हो रहा है। हम सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज फिर हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए। आज भी सुबह मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं। अमेरिका से एक मैसेज था कि वृंदावन को हम लाइव देख पा रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर बहुत अकेलापन महसूस करते। गुरु की गूगल मीट होती है, शाम वाली जितनी होती हैं वो लोग अटेंड कर पाते हैं। अब इस समय क्या है, उनको जागना पड़ रहा है, रात का वहाँ 12-1 बज रहा है। लेकिन 3 दिन के लिए तो कोई भी थोड़ी कुर्बानी दे सकता है। बाकी शाम की जितनी मीटिंग होती हैं हमारी, वो लोग अटेंड करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति लगती है। बहुत अकेलापन है वहाँ पर। लोग भेज तो देते हैं अपने बच्चों को, बच्चा भी शुरू में जोश में बहुत अच्छा लगता है उसको, लेकिन कुछ साल 2-3 साल 4 साल रहने के बाद वो एकदम टूट जाता है, अकेला पड़ जाता है। शादी भी हो जाती है, बच्चा भी एक आध हो जाता है, लेकिन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ये जो एक होड़ है ना, उनका बच्चा गया तो मेरा भी जाए, उनका बच्चा गया तो, ये बेवकूफ़ी है, सिर्फ बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिलता किसी को, और खुद भी अकेले, बच्चा भी वहाँ अकेला। या तो 10 बच्चे हों आपके तो चलो 5 को भेज दो, 5 आपके पास है। तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हम आपकी शरण में हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु। आपके जितने भी बच्चे इस विश्व में हैं, जो भी प्राणी हैं, भगवान सबके मन को शांति मिले प्रभु, सबके मन को शांति मिले। जो बीमार हैं उनको स्वास्थ्य प्रदान हो प्रभु। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारों से। हे प्रभु, हे नाथ, उन सबको स्वास्थ्य प्रदान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो। सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें प्रभु। हमारी दिल से प्रार्थना है, हे नाथ, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्व समर्थ हैं। हम असमर्थ हैं प्रभु, हम असमर्थ हैं, हम तो जीरो हैं, आपके चरणों की धूल है। हमारे कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हम जरा सा भी तबीयत ठीक नहीं होती तो 1 गिलास पानी का खुद उठाकर नहीं पी सकते। हम बोलना चाहें, आप बोलने न दें, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु। आप कुछ भी कर सकते हैं। बनते खेल को बिगाड़ सकते हैं आप, बिगड़ी को बना सकते हैं आप प्रभु। आप सर्व समर्थ हैं। हम दीनहीन हैं प्रभु, आपकी शरण में हैं नाथ। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं। आप भक्त वत्सल हैं। हम आपके बच्चे हैं प्रभु। हे नाथ, आप सब पर कृपा करते हैं नाथ। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, ये भक्तों का अनुभव है। बहुत सारे भक्तों से जिनकी चाहे जीवनी पढ़ी हो, चाहे मिले हों, चाहे उनके अनुभव सुने हों, चाहे पढ़े हों, वो सब ये लिखते हैं कि भगवान सर्व समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो आपके बच्चे हैं प्रभु। हम ज़्यादा समझ नहीं है हम में,
हम कोई बड़े भक्त नहीं है, हम कोई बड़े लायक नहीं है, बड़े काबिल नहीं है प्रभु। आपके बच्चे हैं भगवान, और अपने बच्चों की तो सब रक्षा करते हैं, अपने बच्चों की तो हर माता पिता देखभाल करते हैं। तो हे नाथ, जो दीन हैं, दुखी हैं, किसी भी कारण से पीड़ित हैं, पैसे की कमी है, धन का अभाव, गरीबी है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, उन सब के लिए हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, सबके मन को शांति मिले, सबके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान हो, सबका मन आप में लगे प्रभु, सब आपके भक्त बने। सबका मन आप में लगे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। फिर एक दिन मौका मिलता है, क्लास तो लगी है पर टीचर्स को कहीं काम से जाना पड़ा। बच्चे सब प्रहलाद जी को घेर लेते हैं और कहते हैं व्हाट्स योर स्टोरी। ये शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, ये एक्चुअली एक चैनल है जिस पर सिर्फ अकेले एक साधक दुनिया भर के प्रसिद्ध लोगों की स्टोरी डाल रही है, प्रसिद्ध लोगों की स्टोरी डाल रही है, और हर एक के जीवन के दुख बता रही है, वो कितने दुख हैं उनके जीवन में। प्रसिद्ध बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, और बड़े बड़े जो लोग हैं दुनिया में जो कहे जाते हैं, उन सब की वो स्टोरी डाल रही है। तो पूरा अनुभव सुनाने के बाद कि वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितनी दिक्कतें हैं उनको जीवन में, कितने उन्होंने बचपन से बड़े होने तक कितनी परेशानियां फेस करी, बताने के बाद फिर वो कहती है व्हाट्स योर स्टोरी, आपकी क्या कहानी है। इन सब के जीवन की दुख भरी कहानी तो मैंने आपको सुना दी, अब आपके जीवन की क्या कहानी है। इसलिए कुछ लोग हंस जाते हैं, वो जानते हैं मैं YouTube पर कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं देखता, या तो इंटरव्यूज़, लोगों के दिल की बातें, मन की बात, उनकी परेशानियों को समझता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ। या फिर जीवन के बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनके जीवन की कहानी वो सुनता हूँ, बहुत सीखने को मिलता है। कोई दर दर की चीज़ मैं नहीं देखता। सत्संग केवल अपने गुरु का सुनता हूँ, क्योंकि और किसी का सुनने से बुद्धि भ्रमित होती है, इधर उधर की बातें, कहानी किस्से से सुनाते रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक तरह का ज्ञान सुनना चाहिए हमेशा। तो प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़ा परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखिए, हम सब के लिए है, समझने की बात है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़ा परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये 5 साल के बालक हैं प्रहलाद जी, उनका अनुभव देखिए आप, गजब का अनुभव है। हम सोचते हैं भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे होगा, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। पहले तो यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। जिनके साथ है, जिनके साथ नहीं है, वो कृपा है भगवान की। जो जानते हैं भगवान हैं, यस, मेरा अनुभव है भगवान हैं, मैंने मिरेकल्स देखे अपने जीवन में, भगवान हैं, तो वो लोग तो
ऐसा कहेंगे उन पर भगवान की कृपा है। अब बाकी जो लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, तो उनके लिए सीखने की बात है भक्त प्रहलाद जी का अनुभव कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता, बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे तो समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, वो तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, वो यहाँ भी हैं, अभी भी हैं। यहाँ भगवान है या नहीं आपको लगता है? क्या लगता है आपको? ये हॉल है, ये हॉल है, ये हॉल है ना, भगवान कहाँ है? नहीं, ये तो हॉल है, ऊपर वाला है ना, यहाँ के ऊपर भगवान, यहाँ अंदर पता नहीं। अब वो तो आप जाने, आप कहेंगे हैं तो मैं कह दूंगा हैं। वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं, यानी वो स्वयं सिद्ध हैं, वो हैं ही हैं। उनको सिद्ध करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और हम करते रहें, सिद्ध करें, नहीं मानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भगवान को, वो तो हैं ही हैं, हाजरा हजूर। हमारे गुरु ने कहा हाजरा हजूर, यानी वो तो हैं ही हैं। चिद घन, सच्चिदानंद घन, शास्त्रों ने बोला भगवान परमात्मा निराकार चेतन तत्व ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप है, सत्य जो कभी बदलते नहीं, चित ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। जब गुरु से हम ज्ञान सुनते हैं तो उनको जान पाते हैं। आनंद स्वरूप है, उनमें दुख नहीं है, दुख नहीं है उनमें, दुख संसार में है। हम मन को संसार में लगाते हैं तो हम दुखी होते हैं, और अगर हम मन को भगवान में लगाएं तो दुख का कोई कारण ही नहीं है, दुख बना ही नहीं है, भगवान में दुख है ही नहीं। अपने मन को भगवान में लगाना है। यदि आनंद चाहते हैं, यदि ब्लिस चाहते हैं, ब्लिस आनंद, तो भगवान में। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महतत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। अभी थोड़ी कठिन संस्कृत है, यह हिंदी है, मैं आपको अपने नोट्स की हिंदी में से ले लेता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। तो भगवान मिले हुए हैं, भगवान मिले हुए हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये निश्चय हमको दृढ़ करना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये निश्चय हमको दृढ़ करना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। देखिए, जन्म से आज तक शरीर कितना बदल गया, सब हम सब देख रहे हैं ना। जन्म से आज दिन तक जो 50 साल से ऊपर के हैं वो देखिए अपनी तरफ, 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, देखिए शरीर कितना बदल जाता है। एक आपको सबकॉन्शियस की आदत, माइंड की वो बताऊं, एक चीज़, ये 70 साल के आसपास के लोग अक्सर बैंत पकड़ लेते हैं। मेरे दादाजी 92 वर्ष के थे जब उनका शरीर शांत हुआ, और वो बिल्कुल स्वस्थ थे, चलते फिरते एकदम चलते फिरते। अचानक दस्त हो गए और शायद हार्ट फेल हो गया, समझ में नहीं आया, अचानक ही शरीर शांत हो गया, चलते फिरते। बुजुर्ग लोग बैत पकड़ लेते हैं, क्यों? सत्संगी लोग मैंने वैसे बहुत ही कम देखे हैं बैत पकड़ते हुए, बहुत कम, किसी कारण से। हाँ, बजा लो। दुनिया में आप देखिएगा बैत पकड़ लेते हैं, वो वॉकर पकड़ लेते हैं। कल मैंने जहाँ हम वॉक करने के लिए गए थे तो वहाँ 3-4 लोगों को वॉकर या व्हील चेयर पे चलते हुए या बैत पकड़े हुए देखा।
तो मैंने जो मेरे साथ थे उनसे कहा, देखो ये सबकॉन्शियस माइंड को हमारे को ट्रेन कर रहे हैं कि जब तुम बड़ी उम्र के हो जाओगे तो ऐसी बैत पकड़ लेना। और हमारे माइंड ने वो कंसीव कर लिया, पकड़ लिया उस चीज़ को, अब जब उम्र बड़ी होगी तो हम बैत पकड़ के चलेंगे। क्यों? सब बड़े चलते हैं, सब बड़े बैत पकड़ के चलते हैं। पहले ज़माने में आपको याद होगा, दादे परदादे बैत पकड़ के चलते थे, वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है कि जब उम्र बड़ी हो जाएगी, अक्सर आपने देखा होगा उठते में हम लोगों को घुटने में दर्द होता है। ये क्यों होता है? होना नहीं चाहिए, पर क्यों होता है? हमने देखा है लोगों को, बड़ी उम्र वालों को उठते हुए, तो हमारा भी ऐसे ही चेहरा बन जाता है। हमने देखकर सीख लिया। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखकर सीखता है, देखकर प्रोग्रामिंग होती है उसकी। सुनकर ज़्यादा नहीं सीखता, देखकर सीखता है। छोटे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं माता पिता को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने साथी बच्चों को, वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, देखकर सीखता है बच्चा, ऑब्जर्वेशन से। इस माइंड को चेंज करने के लिए हम लोग रोज वही एक ही बात दोहरा रहे हैं। एक तो सत्संग, या कोई मेंटर मिल जाते हैं तो उनका हिप्नोसिस। दूसरा रेपिटिशन। सत्संग में क्या होता है, रोज रोज एक ही बात को हम सुनते हैं, रोज रोज एक ही बात को, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है। जिस दिन हम सत्संग में आए थे तो कैसे थे, और अब हम, परिवर्तन आया सब लोगों में? नहीं आया तो पहला दिन याद करना, है ना? कैसे आए थे हम, वो दिन याद करें और अब याद करें। अब हम कितने पॉजिटिव हैं, सोच हमारी सकारात्मक होती चली जा रही है। देखिए, एक दिन में जादू नहीं हो जाता, सकारात्मक सोच हमारी होती चली जा रही है समय के साथ, है ना? और हम लोग भक्त भी बनते जा रहे हैं। शुरू में जब नाम जप की बात चली तो हम नहीं कर पाते थे, फिर धीरे धीरे करने लगे। भक्ति की बात आई, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई। पता है आपको, यहाँ भी आवाज़ें उठती हैं, ऐसा नहीं है यहाँ आवाज़ें नहीं उठती। जब भक्ति की बात आई 2012 में, तो आवाज़ें उठने लगी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हमारे गुरु तो आत्मज्ञान लेते हैं, आत्मा की बात करते हैं, ये क्या हो रहा है? क्या हम पीछे लौट रहे हैं? हमने कहा पीछे नहीं लौट रहे भैया, आप समझो, आप ग्रहण करने की कोशिश करो। 2-3 साल हो गए, उनके प्रश्न यही रहते थे, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा देखो, हम तो निकल जाएंगे इसके पार, फिर हम ज्ञान पर आ जाएंगे, ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो जाएगा, ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो जाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। भगवान ने गीता में एक बात कही है, एक श्लोक, हे अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन मेरे को ज्ञानी भक्त प्रिय है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, चारों भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, भगवान के प्रिय हैं, सब प्यारे हैं भगवान को। लेकिन अगर भगवान ने कहा मुझे कौन प्रिय है, तो ज्ञानी भक्त, और वही हमारे गुरु हमको उसी तरफ ले चल रहे हैं, हमको ज्ञानी भक्त बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, ज्ञान के बिना खाली भक्ति जो होती है ना, उसमें मैंने देखा है, मैंने खुद ने देखा है, उसमें उतना आनंद नहीं है, थोड़ी कमी रह जाती है। आप माला करते रहो हर समय, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, तो अब मैं उस चीज़ को समझा नहीं पाऊंगा। खाली ज्ञान लेके चलो आप, तो अहंकार हो जाता है आदमी को, प्रेम ही नहीं रह जाता, वो प्रेम नहीं रह जाता। भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम है, भक्ति प्रेम स्वरूपा है, और ये लगातार बढ़ती है, नित्य नित्य होत सवायो, बढ़ती चली जाती है, नित्य वर्धमान, नित्य नूतन, एक नयापन रहता है, ये बढ़ती जाती है। तो ज्ञान को लेकर जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है, एक समग्र जीवन है,
संपूर्ण जीवन है। जीवन भी जीते हैं, जीवन जीने की कला भी आती है, व्यवहार भी ठीक होता है, हर बात अच्छी। और भगवान साथ होते हैं, कोई बात कहनी होती है तो हम भगवान से कहते हैं। ज्ञान में आप किससे कहोगे? आप ही तो आत्मा हो, आप ही तो सब कुछ हो। अब आप किससे कहोगे? ज्ञान में कोई प्रॉब्लम आई, किससे कहोगे? कोई नहीं है सुनने वाला। आप ही तो आत्मा हो, आप ही तो ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब किससे कहोगे समस्या को? यहां हमें फायदा ही फायदा है। दोनों हाथ में लड्डू हैं हमारे। जन्म से आज तक शरीर कितना बदल गया। बालकपन अब साथ नहीं है। कुछ लोगों के मकान भी बदल गए होंगे, लोग बदल गए, पुराने लोग चले गए, नए लोग आ गए, रिश्तेदारियां बदल गईं, पुराने लोग चले गए, नई रिश्तेदारियां आ गईं, बच्चों की शादियां हो गईं, समधी समधन, ये सब तरह तरह के लोग मिल गए, नए नए लोग मिल गए। वैसे एक बात पूछूं, पुराने लोग ज़्यादा अच्छे थे ना? ये नए जितने मिल रहे हैं वो नहीं, मुझे मालूम नहीं, आप बताइए। सब ठीक है? सब ठीक है, छोड़ो, कौन चक्कर में, नए कौन पुराने कौन, कौन चक्कर में पड़े। सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। और क्या, सब बढ़िया है। बेकार मगजमारी करो। कोई कहेंगे पुराने बढ़िया थे, कोई कहेंगे नए बढ़िया हैं। सब बढ़िया है। मन हमारा लगातार बदल रहा है। हमने देखा बचपन में कैसा था, बीच में कैसा हुआ, सत्संग मिला तो कैसे हो गए। सब चेंज हो रहा है, लगातार परिवर्तनशील। शरीर बदल रहा है, बहने वाला लगातार बह रहा है। आप स्वयं रहने वाले सदैव रहते हैं, एक रस रहते हैं। मैं पूछूं आपसे, आप बदल गए क्या? कोई यहाँ 50 साल के बैठे हों, हाथ खड़ा करिए। अच्छा, बचपन से आज दिन तक आप बदल गए क्या? आप स्वयं, शरीर बदल गया, आप बदल गए? आप स्वयं, जो आप मैं राजू जो आप बोलते थे, मैं शिव कुमार जो आप बोलते थे, वो आप बदल गए? आप स्वयं। कोई बचपन का दोस्त आपसे मिलेगा, अरे शिव कुमार जी यार तुम तो, शरीर तो बड़ा बदल गया। पर आप कहेंगे यार मैं तो वही हूँ, मैं थोड़ी बदल गया। यार वो बचपन के दिन, वो दोस्ती, वो हैं शौक मौज, वो कैंटीन जाना, वो सब समोसे खाना, वो ब्रेड पकौड़ा और चाय, वो याद है? तो हम नहीं बदले, शरीर बदल गया। हुआ क्या, हमने शरीर की मान बढ़ाई, सुख आराम इसकी चाहना कर ली तो हम परेशान होने लगे, दुखी दुखी से रहने लगे। बहुत इच्छाएं आ गईं, उनको पूरा करने में लग गए। जो एक शांति थी बचपन में, हम कहते थे बड़े होकर खुश हो जाएंगे। बचपन में हम कहते थे बड़े होकर खुश हो जाएंगे। कोई खुश हुआ क्या? सत्संग से खुश हुए, सत्संग से खुश हुए। वैसे बताओ, वैसे दुनिया को देखकर बताइए। बचपन में लोग सोचते हैं बड़े होकर खुश हो जाएंगे, बड़े होकर कोई खुश हुआ क्या? कोई मिला खुश? कब खुश होएंगे? सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, अंतर के पट खुल गए रे। बीच में सब दिखता है, संसार दिखता है। सेवा कर दो, सेवा कर दो। सब दिखता है, घर परिवार दिखता है, सब चीज़ें दिखती हैं। सेवा करो, सेवा करो, सबकी सेवा करो। सेवा की आदत डाल लीजिए। सेवा, हमें तो सेवा करनी है। अब ऐसे नहीं कि थक जाएं बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं, पर सेवा करना है, ये भाव, ये भाव।
हमें सेवा करनी है ना। देखिए सब लोग अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी टीम है वो सारी सेवा कर रही है, तभी तो सब कार्य सुचारू रूप से चल पा रहे। दिक्कतें आती हैं बीच में, कुछ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, अड़चन आती हैं, पर कोई नहीं, हो जाता है, सब हो जाता है, क्योंकि सब सेवा में लगे हैं, निष्काम भाव से सब सेवा में लगे। पूरी टीम आपकी सेवा में रत है, लगी हुई है। ऐसे हमारे अंदर भाव हो, सेवा भाव। सत्संग में आने से स्वभाव सुधरता है ना। सत्संग में आने से स्वभाव सुधरता है। कौआ कोयल बन जाता है, पर क्या उसका रंग बदल जाता है? तो हम जैसे हैं वैसे हैं, कोई बात नहीं, पर हमारे अंदर का चेंज आता, अंदर का परिवर्तन आता जाता है। बाहर से तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं, अंदर का परिवर्तन आता जाता है। रंग तो नहीं बदलता, बाहर से तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन बोली, हमारा भाव, हमारा अंतःकरण में अंतर आता है, में चेंज आता है। हमारे भाव पहले कैसे थे? द्वेषात्मक थे, है ना, द्वेष होता था दूसरों से, और अब सब ठीक है। और बढ़िया इससे आगे, मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम है, मेरे सारे दुनिया से प्रेम है, सारे जहान से प्रेम है, ये बनता जाए, क्योंकि सब रूप में मेरे भगवान ही तो हैं, सब रूप में मेरे भगवान ही तो हैं। अच्छा एक बात बताइए, कौवा किसी से क्या ले लेता है और कोयल किसी को क्या दे देती है? कोयल आपको क्या दे जाती है और कौवा क्या ले जाता है आपसे? फिर कौवा क्यों बुरा लगता है, कोयल क्यों अच्छी लगती है? उनकी भोली, कौवे की काएं 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 काएं, लाओ लाओ काएं 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 काएं, है ये काएं वो काएं, ये काएं वो काएं। नहीं, जब हम करते हैं घर में काएं 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 काएं, लल्ला रे तू काएं, वो काएं, लड़की काएं, फलाना काएं, ये काएं वो काएं, चीजें काएं, पैसा काएं, काएं 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 काएं। और कोयल मीठा बोलती है। दोनों ही काले हैं, देखने में दोनों काले हैं, पर बोली का कितना फर्क है। ये सबक है आज हमारे लिए, हम सब के लिए सबक है। देखो मैं एक बात अपनी प्रैक्टिकल बताऊं, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता या सारे अच्छे लगते हैं। देखिए कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में 20 लोग हैं काम करने वाले, तो 20 में से 18 मुझे अच्छे लगते हैं, 2 मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करूं? लड़ूं, मरूं, परेशान हूं, उनको भी दुखी करूं, खुद भी दुखी रहूं, या दूसरा इग्नोर कर यार, इग्नोर कर। तो 3 इडियट्स का डायलॉग याद कर लिया करिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और दूसरा है इग्नोर कर यार, इग्नोर कर, ध्यान हटाओ, उपेक्षा। ये मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, जो भी मैं बोलूंगा शास्त्र प्रमाण दूंगा। महर्षि पतंजलि ने कहा है मैत्रेयी, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 चीज़ें हैं जो लोगों को अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए। जिनसे आपका मन मैच नहीं करता है, उपेक्षा कर दो, ध्यान हटा लो। बुरी तरह मत करो, बुरी तरह मत करो, बुरा मत समझो, बुरा करके मत देखो, नहीं नहीं नहीं, कर्म बन जाएंगे। बुरा करके मत देखो, उपेक्षा कर दो, बस ध्यान हटा लो, इग्नोर कर, बस और क्या कर सकते। ठीक है, जो जैसा है वैसा है, स्वभाव है। अब भाई घर में प्राणी मिले हैं तो एक आध तो थोड़ा है ना, क्यों? 4, 6, 8, 10 लोग होते हैं घर में, एक कोई तो नहीं। हाँ और क्या। तो सत्संग से जीवन बदलता है।
बगला हंस हो जाता है। पहले मछली और कीड़े खाता था, अब मोती चुगता है। पहले बुरी आदतें जो भी रहीं वो सब छूट जाती हैं, स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, दुनिया में तो सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग किन्हीं गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो उनकी दाढ़ी देखने जाते हैं। एक बार एक गुरुजी, जैसे होता है ना छोटे गुरुजी बड़े गुरुजी, तो छोटे गुरुजी अपने चेले को लेकर बड़े गुरुजी के यहाँ गए। बैठे, बातचीत होती रही। तो जब लौट कर आए तो गुरुजी ने पूछा चेले से, तूने क्या सुना? बोले सुना तो मैंने पूछा, याद नहीं आ रहा मुझे। उनके छाते 3-3 क्यों टंगे थे? छाते 3 क्यों टंगे थे? ये तो अकेले रहते हैं कमरे में, 3 छाते क्या करते हैं? बोले तो छाते देख कर आ रहा है। तो लोग गुरुजी के पास जाते हैं तो देखने जाते हैं क्या है क्या है, शक्ल क्या है। यहाँ भी कुछ लोग आए होंगे, ऐसा नहीं है, शक्ल देखने आए होंगे। माता जी सत्संग में आती हैं तो बाबूजी क्यों आ गए? शक्ल देखने के लिए। क्या होता है वहाँ पर, देख के तो आए हम भी। बड़ी तो सत्संग में भागती है हर समय, सत्संग सत्संग। सत्संग नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। देख के मैं भी देख कर आता हूँ। वृंदावन में शिविर है, चलो मैं भी चलता हूँ, क्योंकि अंदर में ये कुछ नहीं तो वृंदावन तो घूम कर आएंगे। सत्संग जैसा भी हो, गुरुजी जैसे भी हो, वृंदावन तो घूम कर आएंगे। यहाँ उन्हें क्या पता, कोई दाढ़ी वाला है ही नहीं। हम तो सब गुरु के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हम सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। देखिए, मैं और आप अलग हैं तो आप मेरे फिर कर्म स्वभाव देखोगे, मेरी तरफ देखोगे। और जब हम एक हैं, अपने वाले को कौन नहीं प्यार करता? आप बताओ, मैं आपको प्रेम करता हूँ, आप मेरे को नहीं करोगे? जब मैं आपको अपना आप समझता हूँ तो आप भी मेरे को अपना ही समझोगे। ये बात है, ये दूसरा है ही नहीं। तुम्हें महल मकान दिखता है, ज्ञानी को रेता दिखता है। ईंट, मिट्टी, बालू, सीमेंट, ये सब रेत से ही तो, जमीन से ही तो निकलते हैं। तो हम तो महल देखते हैं, है ना, बाबा जी की दाढ़ी देखते हैं, बाबा जी कपड़े देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। पर संत को, ज्ञानी को केवल एक दिखता है। जैसे महल देखो तो महल नहीं है ही मिट्टी, ऐसी संत को दिखता है एक ही भगवान सब रूपों में आए, सब रूपों में है ही भगवान। अब ठीक है, व्यवहार तो अलग अलग होता है। देखिए, व्यवहार तो आप एक सा नहीं कर सकते। व्यवहार तो हर एक के साथ वैसा ही होता है जैसे करना चाहिए। कायदा तो यही है। व्यवहार में गलती करेंगे तो फिर खुद परेशान होंगे। हे नाथ पुकारो, भगवान ही जिज्ञासा जगा सकते हैं कि हमें सर्वत्र भगवान दिखें। वासुदेव सर्वम, गीता में भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापक हूँ, हमको नहीं दिखता। तो हम पुकारें भगवान को, हे नाथ मेरी दृष्टि ऐसी बना दो, मेरा भाव ऐसा बना दो। कर्म तो ठीक है, जैसा होता है, जिसका जैसा कर्म है आप वैसे ही करिए, बाकी भाव में चेंज आता जाए, अंदर भाव में चेंज आता जाए। जैसे है ना, एक तो नाम जप हुआ जीभ से, गले से, कंठ से, और एक नाम जप हुआ अंदर से। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर नाम जप हो रहा है। मैं अपने स्वामी का नाम ले रहा हूँ, स्वामी को याद कर रहा हूँ। भाग्य कुछ नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, भाग्य कुछ नहीं होता, तुम भगवान को पुकारो। हे नाथ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा इतना समय निकल गया, मैं कैसे करूं? हे नाथ कृपा कीजिए, हे नाथ मेरा भाव बने, क्योंकि मुझे आपसे मिलना है।
भगवान मुझे आपसे मिलना है, मैं आपको नहीं भूलूं कभी, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे प्यारे लगे। दुनिया अपनी जगह ठीक है, किसी को बुरा मत समझिएगा, किसी को खराब करके मत देखिएगा, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। गुरु ने बता दिया दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, आप किसी का बुरा मत मानो, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा करके मत देखो। किसी को बुरा न समझना, किसी का भी बुरा न सोचना, किसी का बुरा न करना, बुराई का त्याग, किसी का बुरा नहीं चाहना। हे नाथ मेरे मन में किसी के प्रति बुरा भाव ना आए, किसी की बुराई का भाव ना आए। भगवान आप हैं सब रूपों में, ऐसा मैंने सुना है, मुझे दिखता नहीं है अभी, मैंने सुना है। तो भगवान मेरे अंदर में किसी के प्रति जरा भी बुराई ना आए। हे नाथ आप कर सकते हो, हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। सब परमात्मा का स्वरूप है, कभी कोई अपने इष्ट का बुरा चाहता है क्या? जब हमने सुना सब भगवान का रूप है, तो क्या हम भगवान का बुरा चाहेंगे? कभी सोच सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं क्या? कोई बुरा मानता है क्या? अपने बच्चे का कोई बुरा मानता है? कोई बुरा सोच सकता है? सभी का हित और सबकी सेवा करता है, किसी का अहित नहीं करता, तो सर्वथा बुराई रहित हो जाते हैं। किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, तो हम सर्वथा बुराई रहित हो जाते हैं। तब वासुदेव सर्वम सिद्ध होता है। अभी क्या है ना, अभी अब हमारे अंदर हमको क्यों नहीं भगवान दिखता सर्वत्र? थोड़ी सी बुराई अभी है हमारे अंदर, जांच कर देखिए, थोड़ी सी बुराई अभी है हमारे अंदर, इसीलिए तो हमको भगवान नहीं दिख रहे हैं। भगवान तो सब तरफ हैं, गुरु ने बता दिया वासुदेव सर्वम, भगवान ने गीता में कह दिया वासुदेव सर्वम, भगवान तो सब तरफ हैं, लेकिन मेरे को क्यों नहीं दिखते? क्या बात है? थोड़ी सी अभी बुराई है अंदर में। हे नाथ पुकारना है, आप हमें बुराई रहित कर सकते हो प्रभु, हमारे बस की बात नहीं है। कहीं कोई आसक्ति नहीं करनी है, कहीं कोई आसक्ति नहीं करनी है। आसक्ति करनी है तो परमात्मा से, भगवान से, मेरे तो गिरधर गोपाल। आसक्ति करें तो भगवान से करें। गुरु जी ने सबको कन्हैया दे दिए, सबको माला दे दी, अब हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता जा रहा है। हमारी आसक्ति भगवान से हो जाए। दुनिया अपनी जगह है, उसको रहने दीजिए, सब अपनी जगह है, उनको रहने दीजिए। बच्चा बच्ची सब अपने आप जब वो देखेंगे भगवान में लग गए हैं। कितनी सारी इस बार हमारे सत्संगी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि हमारे बच्चे ने पहले से कहीं अधिक अच्छा किया है। और दुनिया में कितनी खबरें आई हैं कि बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, क्योंकि अभी अभी वो कॉलेज स्कूल्स गए, प्रेशर इतना ज़्यादा, कर नहीं पाए उतना अच्छा, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। और सत्संग में आने वालों के बच्चे और अच्छा कर पाए पहले से। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये हमारे अंदर ये बात रहे
कि मेरे द्वारा किसी का अपकार, किसी का बुरा ना हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, कृपा करना कि मेरे द्वारा किसी का भी बुरा ना हो जाए। किसी में भी जरा सी बुराई न दिख जाए तब भक्त बनते हैं। भक्तों को किसी में बुराई नजर नहीं आती, वो किसी का मजाक नहीं बनाते, किसी व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बच्चे लोग क्लासेस में देखा गया कि एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। 2 मिल जाएंगे तो तीसरे का मजाक बनाएंगे, कहीं 5 खड़े होंगे तो छठे का मजाक बनाएंगे। इस आदत को धीरे धीरे छोड़ते जाना चाहिए। अच्छी आदत नहीं है, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो भी तो किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, और हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब एक हैं। एकता में बड़ी ताकत होती है। वो आपको दृष्टांत याद होगा, बचपन में कभी सुना होगा आपने। एक पिता का शरीर शांत होने वाला था, उसके 4 बेटे थे। उसने बुलाया, एक एक लकड़ी ले आओ बेटा जरा। एक एक लकड़ी ले आए, बोले तोड़ दो इसको, टूट गई। फिर पिता ने कहा एक एक लकड़ी फिर से और ले आओ, एक एक लकड़ी ले आए, बोला अब 4 कर दो इनको, चारों को एक जगह कर दो, इनको बांध दो, अब तोड़ो इसको। चारों को तोड़ने की कोशिश करी, मिला करके ऐसे बनाकर तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाए। बोला तुम अलग अलग अगर हो तो तुमको कोई भी तोड़ देगा, और तुम अगर एक साथ हो तो तुमको कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम एक हैं तो हमको कोई नहीं तोड़ पाएगा। जब हम किसी को बुरा करके देखते हैं, अलग करके देखते हैं, तभी सारी दिक्कत है। एक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं कि उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। फिर एक बड़ी पोस्ट उनको दी गई, उन्होंने 1 पैसा भी रिश्वत का, 4 साल में 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं लिया। क्योंकि जब वो बन रहे थे चेयरमैन, तब मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, आप रिश्वत मत लेना, आप गलत काम मत करना, आप अच्छा काम करना, जिसका भला हो सके भला करना, कोई गलत काम मत करना। और उन्होंने उस बात की लाज रखी और 4 साल में 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं लिया। और आज सरकार उनसे खुद कह रही है कि अब हम तुम्हें ये पद देंगे, अब ये पद देंगे, अब इसमें खड़े हो जाओ, वो उस चुनाव में खड़े हो जाओ। ये कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चुनाव में खड़ा कैसे हो जाऊं? तो वो कह रहे हैं हम करेंगे। पार्टी कह रही है हम तुम्हारे लिए चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सब कराने वाले भगवान हैं, हमको भगवान के समर्पित हो जाना चाहिए। गलत काम आदमी कर तो लेता है, लेकिन भोगता उसके चिट्ठे में जो लिख जाता है, वो भोगता कौन है? घर वाले नहीं भोगते। घर वाले तो खा गए पी गए, उनका तो मज़ा आ गया। घर वाले तो खा गए पी गए, उनको तो मज़ा आ गया। और भोगेगा कौन? जिसने कर्म किए होंगे। मैं नहीं कहता कि 100% कोई दूध का धुला हो सकता है, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं इंसान से, वो एक अलग बात है। जाने अनजाने गलती हो जाती है, वो एक अलग बात है। उसकी क्षमा याचना भगवान से कर लेनी चाहिए। पर अपनी जानकारी में हमको किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी को बुरा करके नहीं देखना है ना, हमारा काम नहीं है। सब अच्छे। और जब हमारा सबसे प्रेम होता है तो लोग हमको सपोर्ट करते हैं सब। तो कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। न्याय युक्त उत्तम कर्म करो, न्याय युक्त उत्तम कर्म करो, कुछ लेने की इच्छा मत रखो। अरे भगवान है देने वाले हमको, आदमी क्या दे सकता है? आदमी क्या दे सकता है? जितना भी देगा कम पड़ेगा।
जितने पैसे वाले हैं इनको एक बीमारी लग जाती है, मच वांट्स मोर। मच वांट्स मोर की बीमारी लग जाती है, और को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लाओ 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 लाओ, खाऊं 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 खाऊं। देने वाले भगवान हैं। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से हमारे जीवन में जितना भी तप होता है थोड़ा बहुत, वो छीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। निंदा मत करो, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। ज्यादा मत बोलो, बेकार की बातें मत बोलो, काम की बात करो। काम का बोलना है तो बोलो, सत्संग करो, सत्संग बोलो, सत्संग की बातें बोलो, अच्छी बातें बोलो, किसी को बढ़ाने की बातें बोलो, गिराने की बात मत बोलो। कोई मिले, कोई दुखी मिले तो उसको ज्ञान सुनाइए, सत्संग सुनाइए, कोई दृष्टांत सुनाइए। दृष्टांत सुनकर लोग बड़े खुश होते हैं। कोई भी मिलता है, रास्ते चलते में भी, कोई बस में बैठे हैं आप, ट्रेन में बैठे हैं आप, कहीं भी एक दृष्टांत सुना दीजिए, देखिए क्या होता है। वो लोग बैठे बड़े खुश हो जाते, कान लगा के सुनते हैं। और आप ज्ञान बताने लगे तो नहीं सुनते हैं, वो अच्छा नहीं लगता उनको। फिर भोजन शुद्ध हो। कल भी एक बात चली थी कि लंबी आयु जीने वाले मात्रा में खाते हैं, ठीक ठीक खाते हैं और शुद्ध भोजन करते हैं, सात्विक। सात्विक आप सब जानते हैं, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भोजन शुद्ध हो और शुद्ध कमाई का भोजन हो, ये बढ़िया बात है। और किसी कारण से नंबर 2 की कमाई किसी के पास आती हो, कोई यहाँ बैठे हों, नंबर 2 की कमाई आती हो, तो उनके लिए एक निर्देश दिया शास्त्रों ने, उसको खाना मत, उसको खाना मत और कपड़ा मत पहनना उसका, उसको किसी अच्छे काम में लगा देना। किसी की, मान लीजिए कोई यहाँ बैठे हों, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ कमाई आती है, आप उसको अच्छे काम में लगा दो, आपका पुण्य बन जाएगा। कड़वा शब्द न बोलो। देखिए शास्त्रों ने कोई बात की है, अब मैंने कही, अब आपको किसी को थोड़ा इसके बारे में ये हो सकता है कि भाई ऐसे क्यों कहा, नंबर 2 की कमाई क्या लेनी चाहिए, क्या ठीक है? तो मैं नहीं कह रहा लेनी चाहिए, पर किसी के पास आती है तो अब क्या करें? लड़ें? चलिए मैं आपके साथ हूँ, चलिए चलते हैं। क्या करें? अब उसको भी तो सांत्वना देनी है ना हमको, उसको भी तो बेचारे को जीने का अधिकार है या नहीं? उसको जीने का अधिकार नहीं है? वो क्या करे? अच्छे काम में लगा दे, बात खत्म। कड़वा शब्द ना बोलो, किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलें, प्रिय बोलें। हम कौवा हैं, कोयल? विषयों का चिंतन मत करो, विषयों का चिंतन मत करो, मन में तो देखिए सबके बात आ जाती है। कल एक बात चली थी, चिंता फिकर डर नहीं होना चाहिए। चिंता फिकर डर को निकाल दो। लेकिन होता क्या है, समय समय पर हमारे मन में किसी बात को लेकर चिंता फिकर डर आ जाते हैं, है ना? आ जाते हैं। क्या करें? बोले तुम चिंतन मत करो, हम उस बात को बढ़ाएं नहीं, उसको उसकी तरफ से ध्यान हटा लें, उस बात की तरफ से, और जागरूक पने में आ जाएं, सुजागी में आ जाएं, अवेयरनेस में आ जाएं। अपने से एक बात कहें, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, भगवान है ना, भगवान हैं, वो मेरे साथ हैं और सब बढ़िया होगा, और सब बढ़िया होगा। इसको रट लीजिए अंदर तक, रेपिटेशन रेपिटेशन, बार बार। फैसिनेशन क्या है? तीसरी बात रह जाती है। कल आपने देखा वो प्ले देखा गोवर्धन लीला का, वो फैसिनेशन है। लीला चिंतन जो लोग करते हैं भक्त लोग, वो क्या है? फैसिनेशन है। भगवान
भगवान से फैसिनेट हो जाना, एक प्रेम हो जाना उनके प्रति। और क्या बात है, यह फैसिनेशन। और जब ये होता है अंदर में, क्या बात है, तो वो चेंज लाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा अवचेतन मन, हमारा बेकार का मन जो बार बार रिपीट करता है बातों को, थॉट्स को रिपीट करता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बार बार एक ही बात करते रहते हैं, एक ही बात बोलते रहते हैं, दिन में 3-4 बार एक ही बात को कह जाते हैं। देखा होगा आपने। जेंट्स लोग थोड़ा सर हिलाएंगे, देखा होगा आपने। कुछ लोग होते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, आप मत देखिए इधर। कुछ लोग होते हैं जो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं 10 बार। ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, अवचेतन मन का खेल है। इसको आपको जीतना होगा। कैसे जीतेंगे? हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। भगवान की सहायता से हम कर सकते हैं। एक ही बात को अब हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। एक ही बात को हम बार बार नहीं बोलेंगे। भगवान को याद करिए। जब मन में बार बार एक ही बात आती है तो भगवान को पुकारिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हम आपको बोले नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, पक्का। मैं भगवान का हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? ये चिंता फिक्र क्यों आती है मन में? भगवान है ना, मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं। हमें किस बात की चिंता? बताइए अपने को, बार बार बताइए। मन डराएगा, मन बातें लाएगा, कोई नहीं, फिर बताइए, फिर बताइए, फिर बताइए, फिर बताइए। मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ गुरु हैं। ये बीच में पॉज देता है ना, पॉज देते हैं थोड़ा सा। ये किस लिए होता है? ताकि वो बात अंदर चली जाए। वो छलनी लगी हुई, छलनी। बात को जाने में थोड़ा सा समय लगता है। छलनी किसकी लगी हुई है? अपने अहंकार की, मैं की छलनी लगी हुई है। उसको थोड़ा सा बात को अंदर जाने में थोड़ा सा 2-4 सेकंड लगते हैं। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये दृढ़ निश्चय। मैं भगवान का हूँ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और जब मेरे साथ भगवान हैं, मेरे साथ गुरु हैं, तो मुझे किस बात की चिंता? असर हो रहा है, असर थोड़ा सा थोड़ी जा रही है बात अंदर, थोड़े थोड़े छेद खुल रहे हैं जाली के। मन में भगवान ने गीता में भी कहा है, काम तथा क्रोध रहते हैं। काम में राग, द्वेष, इच्छाएं, वासनाएं, मेरे मन की हो, अहंकार, मैं करता हूँ, मेरा किस में फ़ायदा होगा, ये सब काम के अंतर्गत आते हैं। मेरा फ़ायदा, ये सब काम के अंतर्गत आते हैं। तो काम तथा क्रोध ये मन में रहते हैं। इनको जीतने का उपाय क्या है? बार बार अपने को याद दिलाना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी है, मुझे किस बात की चिंता नहीं करनी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसको बिठा लें हम, आप भी और मैं भी, हम सब इस बात को अंदर तक बिठा लें, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे।
कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। अर्थात अहंकार गया, काम और क्रोध गए, बस आनंद ही आनंद है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट वाले की जय। बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।